जी, अध्याय 11 और आज हम लोग प्रारंभ करेंगे श्लोक नंबर 41 से। लेकिन मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कह दूं, थोड़ी सी भूमिका, नहीं तो भाई पांडे जी आए हुए हैं, कहाँ वो निकल गए क्या? वो चले गए, हो गया। अच्छा, तो थोड़ी सी भूमिका तब भी आवश्यक है। देखिए, इस अध्याय के, इस 11वें अध्याय के प्रारंभ में एक बड़ा प्यारा पद आया है अर्जुन की तरफ से, और वो है मद अनुग्रहाय। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मद अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करके। अभी तक आपने जितना तत्व दर्शन हमें दिया है वो बिल्कुल ठीक है, उचित ही है, उसमें कहीं कुछ गलत है ही नहीं। लेकिन अब मेरी जो इच्छा है वो आपके ईश्वर रूप, ऐश्वर्य रूप को देखने की है। हैं? ये वो प्रार्थना करते हैं वासुदेव श्री कृष्ण से। और आप जानते हैं उसके बाद 9 से लगाकर श्लोक नंबर 9 से और 30 तक भगवान का विश्व रूप हमारे सामने आ जाता है, विश्व रूप दर्शन। और इस अध्याय में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो भगवान का विश्व रूप है और दूसरा उनका लगातार अर्जुन के द्वारा चलने वाला स्तवन है, स्तुति है, उनकी स्तुति गायन है। ये 2 चीज इसमें मुख्य रूप से आती है। तो यहाँ देखिए, जब हमारे पार्थ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का, अभी तक तो वो जिस श्री कृष्ण से परिचित थे तो वो तो मानव श्री कृष्ण थे, और यहाँ जब उनको ईश्वर श्री कृष्ण मिलते हैं, विराट श्री कृष्ण मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, तो वो एकदम से अंदर अपराध बोध में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये जो हमारे मित्र हैं, ये जो हमारे रक्त संबंधी हैं, ये हमारे जो इतने घनिष्ठ हैं, इनके अंदर इतना महान भागवत तत्व है और इनके अंदर ये सारी विराट सृष्टि है। ये उन्होंने सोचा नहीं था। और फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले विश्व रूप में भी भगवान पहले दिव्य रूप दिखाते हैं, फिर उग्र रूप दिखाते हैं, फिर अति उग्र रूप दिखाते हैं। इसलिए जब 31वां श्लोक शुरू हुआ तो वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कांप से रहे हैं और कहते हैं आख्या, मुझे बताइए आप कौन हैं, मुझे बताएं तो। मैं तो सोच रहा था आप मित्र श्री कृष्ण हैं, कुछ कोमल सुंदर सुगंधित फूलों की तरह मेरे सामने प्रकट होंगे, मैं ईश्वर का सुंदरतम रूप देखूंगा, हैं? लेकिन आपने शुरू में तो हल्का सा देव रूप दिखाया, जिसमें ब्रह्मा थे, जिसमें विष्णु थे, जिसमें शिव थे, हैं? तो वो देव रूप तो मुझे आपका समझ में आया, लेकिन आप तो पूरी सृष्टि को निगलने लगे, चबाने लगे। धीरे धीरे आप उग्र होते चले गए और इतना उग्र हो गए कि मैं भयभीत हो गया, मैं तो डर गया, मैं तो कांपने लगा हूँ। ऐसा तो मैंने न सोचा था, न ये मेरी कल्पना में था। तो अब इसके आगे वो जब अपना पूरा अतीत याद करते हैं कि अरे हमने अपने मित्र के साथ क्या क्या बर्ताव किया, और हमारे मित्र हैं क्या, ये तो दिव्य पुरुष हैं, ये तो सृष्टि की आत्मा हैं, ये तो सृष्टि के स्वामी हैं, ये तो इतने महान हैं जिनको हमारे शब्द भी व्यक्त नहीं कर सकते, हमारी अनुभूतियों में भी इनकी महानता समा नहीं सकती। तो वो फिर यहाँ से उनसे क्षमा मांगना शुरू कर देते हैं। देखिए, यहीं से इसमें ये हमारा जो 41वां आया है वो यहीं से शुरू हुआ है। कहाँ से कहाँ? देखिए, ये बहुत भावपूर्ण है, बहुत भावपूर्ण है। यहाँ आप बिल्कुल भाव में एकदम डूब जाएंगे। यहाँ से क्या है, यहाँ से लीजिए इसको। तव इदम महिमानम अजानता, मैं आपकी महिमा को न जान करके, मैं जानता ही नहीं था कि मेरे जो सखा हैं क्या क्या हैं, इनकी विभूतियाँ क्या हैं, इनकी विराटता क्या है, इनकी अनंतता क्या है, और ये कितना विस्तीर्ण हैं अपने रूप में। मैं ये सब कुछ नहीं जानता था। आपकी महिमा, आपकी ग्लोरी, आपका प्रताप, मैं आपके प्रताप को बिल्कुल नहीं जानता था। इसको सबको मैं बिल्कुल नहीं जानता था।
मैं तो सिर्फ इतना जानता था कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे बहनोई, आप मेरे साले थे ना, ये साले थे, तो आप मेरे संबंधी हो, आप मेरे सखा हो। तो मैं सिर्फ इतने जानता था, आपकी इस ईश्वरीय महिमा से तो मैं बिल्कुल अपरिचित था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसी स्थिति में जब मैं आपकी महिमा को जानता ही नहीं था, उन क्षणों में, उन दिनों में, उस समय में जब मैं आपकी इस महिमा को जानता नहीं था, तो आपको कभी प्रणयेन, प्रेम से, और कभी प्रमादात, प्रमाद में ये होता है कि जो करणीय होता वो नहीं किया जाता, जो अकरणीय है वो कर दिया जाता है। तो उनको जो संबोधन देने चाहिए थे वो मुझसे नहीं हुए। प्रमाद में मुझे अपना कर्तव्य बोध नहीं था, कर्तव्य ज्ञान नहीं था, आपकी महिमा मैं जानता ही नहीं था, इसलिए मेरे अंदर जो कर्तव्य, जो आपके लिए संबोधन निकलने चाहिए थे, वो संबोधन मेरे नहीं थे। क्या थे? ऐसा मानकर, प्रणयन माने प्रेम से, प्रमादात माने कभी कर्तव्य बोध की शून्यता से नहीं हम जान पाए कि आपको क्या कहना है। अच्छा, तो मैंने, मेरे द्वारा क्या क्या हुआ? मैंने आपको क्या कह दिया? हे कृष्ण, सीधे सीधे नाम ले लिया, हे कृष्ण। अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार? हे कृष्ण। और यही नहीं, हमने आपको आपकी जात सूचक भी कह दिया, हे यादव। अरे यार कहाँ घूम रहे हो बेकार, इधर से उधर। तो हे यादव और हे सखे, मैंने अपने बराबर आपको तौल दिया। देखिए ये सबसे खराब हो गया। कृष्ण कह देना, चलिए हो गई बात, यादव कह देना, हो गया। हमने आपको अपने बराबर तौल दिया भाई। कहाँ आप और कहाँ मैं, कहाँ कृष्ण, कहाँ अर्जुन। अरे आसमान और जमीन का अंतर है इसमें भाई, कोई तुलना हो ही नहीं सकती। पार्थ अर्जुन की और विश्व रूप कृष्ण से क्या तुलना हो सकती है। तो ये जो मैंने आपको बराबर तौल दिया, क्या कह करके? हे सखे, मित्र की तरह हमने आपको तौल दिया, ठीक है। और हठात कहा, प्रसभम उक्तम यत प्रसभम उक्तम। मैंने ये जो सारे संबोधन आपके लिए कह दिए, ऐसा था कि ना कहता तो भी बात चल सकती थी। मैंने जिद में कह दिया कि कहने हैं, इनको कह दीजिए कृष्ण, इनको कह दीजिए यादव, इनको कह दीजिए अपना मित्र। मैंने हठात कह दिया है आपको। अब देखिए सारे अपराध बोध से हमारे पार्थ भर गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। तो हे अच्युत, लेकिन अच्युत का मतलब होता है जो अपनी महिमा से, अपने प्रताप से 1 इंच भी ना खिसके, अच्युत उसको कहते हैं। जो अपने स्वरूप से, अपने सत्य से, अपने सिद्धांत से 1 इंच भी ना खिसके अपनी महिमा से। तो कहने लगे, कह तो भले हमने दिया आपको, कृष्ण कह दिया, आपको यादव कह दिया, आपको सखा कह दिया, लेकिन मैं जानता हूं उससे आपकी महिमा हिली डुली नहीं। आप तो अच्युत, देखो यहाँ क्या संबोधन लाए हमारे महान वेदव्यास जी, अच्युत ले आए, ताकि वो ये भगवान को कह रहे हैं कि देखो आपके ऊपर तो देखो इससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि आप तो हैं अच्युत। आप लोगों की आलोचनाओं से, लोगों की निंदाओं से आपको क्या प्रभावित होना है? आपको तो प्रभावित नहीं, आप तो अपनी महिमा और प्रताप में अच्युत हैं, तो आपके ऊपर कोई इसका प्रभाव तो आना नहीं है। तो क्या है इसलिए अच्युत संबोधन यहां आया है। इसलिए अवहासार्थम, इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब हंसी दिल्लगी में, हंसी दिल्लगी में कभी कह दिया हो। बिहार, हम चलते फिरते, मिलते जुलते, इधर गए उधर गए, दोनों लोग साथ साथ, तो तब बिहार करते समय, मनोरंजन करते समय मित्र हैं। सय्यासन, आसन में भी मैंने कभी ध्यान नहीं रखा कि मेरा आसन ऊंचा लग गया और आपका नीचे लग गया, मैं ऊपर सो रहा हूं, आप नीचे सो रहे हो। सय्या आसन, ये भी स्थिति हुई। और भोजनेश में भी हमने आगे पीछे नहीं देखा कि पहले मैं आपको भोजन करा दूं, पहले मैंने ही कर लिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे साथ इस विश्व के सृष्टा और सृजन करता है। मुझे आपकी महिमा कुछ याद ही नहीं आई। भोजन में भी मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, खाने पीने में भी आपका ध्यान नहीं रखा, चलने फिरने में भी आपका ध्यान नहीं रखता, सोते जागते में भी मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। अरे हमने कहा कृष्ण तुम तो यार बिल्कुल चिपक के सो जाते हो, ये कौन सी बात हुई, ऐसे तो नहीं होता, हरिए जरा थोड़ा सा दूर। तो कभी मैंने आपका ध्यान रखा ही नहीं।
आपकी महिमा का स्मरण मैंने किया ही नहीं। तो अच्छा, कभी ऐसा मैंने अकेले में भी कर दिया होगा, और कभी जो है तत्समक्षम बहुत सारे लोग गोपियों बहुत सारे लोगों के सामने भी कर दिया होगा, हैं? तत्समक्षम बहुत सारे कुटुंबियों के सामने भी ऐसा मैं कर सकता हूं और किया होगा। अच्छा, तो ये जो है ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से असत्कृता, आपका निश्चित रूप से अपमान हो गया होगा। मैं कह रहा हूं कि आपका अपमान मेरे द्वारा हो गया है। ऐसे ऐसे इन स्थितियों में, इन संबोधनों में मैंने आपका असत्कार कर दिया है, अपमान कर दिया है। आपका अपमान तो हो ही गया, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, आप हैं क्या? अप्रमेयम। आपका प्रभाव कोई सोच नहीं सकता, आपका प्रताप कोई सोच नहीं सकता कि कितने प्रतापी हैं आप, कितने महिमान्वित हैं आप, और क्या आपका स्टेटस है। तो ये बात तो सही है कि मैंने नाम से भी आपका अपमान किया और अपने कामों से भी आपका असम्मान किया। असत्कृता, आप निरंतर मुझसे अपमानित होते रहे हैं, लेकिन चूंकि आप अप्रमेयम हैं और अच्युत हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये देखिए यहाँ तक चलेगा। ये है 42, 41, 42 दोनों एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसको यही कंक्लूड करना होगा। देखिए अब इसका पूरा सा रूप हमारे सामने आ गया कि वो इन 2 श्लोकों में भगवान से क्षमा प्रार्थी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संबोधन भगवान को गलत कर दिए हैं, और जब उन्होंने आचार विचार में भी इस चीज का ध्यान नहीं रखा है कि मैं पार्थ एक मनुष्य हूं और मेरे साथ चलने वाले सखा इस विश्व के सृष्टा सृजेता स्वामी वासुदेव श्री कृष्ण हैं। मैंने तो आपको बराबर बराबर तौल दिया। मैंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि आपको संबोधन कौन करें। आपके लिए जो संबोधन पूज्य संबोधन होने चाहिए थे, मैंने उसका ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपसे इन सब अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। अच्छा, अब देखिए इसके बाद वासुदेव की जो महिमा है उसका गायन चलता है। क्या, क्यों? देखिए अब प्रश्न उठता है, क्यों? आखिर भगवान श्री कृष्ण हैं क्या? वो हैं कौन? किस लिए क्षमा? तो अब उसको जस्टिफाई करती है गीता आगे। देखिए, पितास्य लोकस्य चराचरस्य, आप इस संसार के, और इस संसार में सिर्फ 2 चीजें हैं, चर और अचर, चल और अचल, ये 2 चीजें हैं इस संसार में। तो आप उसके क्या हैं? पिता, अर्थात सृजता, सृष्टिकर्ता, सबके सृजता हैं आप। इसलिए ऊपर वाली बात चल रही, ऊपर ही को यहाँ कहा जा रहा है। और तुम अस्य पूज्यश्च, और आप तो सबके पूज्य हैं। खाली मनुष्यों के पूज्य नहीं हैं, आप देवों के भी पूज्य हैं, सबके पूज्य हैं आप, सर्व पूज्य हैं आप। और क्या हैं आप? गुरु, गरियान, और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके भी आप गुरु हैं। यू आर द गुरु ऑफ ऑल गुरुज, आप सारे गुरु से भी श्रेष्ठ गुरु हैं। गरियान माने श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, उनके भी आप गुरु हैं। अच्छा, न त्वत्समः अस्ति, अन्य आपके समान ही कोई नहीं है, आपके बराबर ही कोई नहीं है, आपके बराबर ही कोई नहीं है। अभ्यधिका होता, आपसे अधिक की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। जब आपके सामने बराबर ही कोई नहीं है, तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है? तीनों लोकों में, लोकत्रय, त्रिलोकों में आपसे अधिक, अप्रतिम, जिसकी तुलना ना हो, प्रभाव वाला कोई है ही नहीं। आपसे अधिक प्रभाव वाला, अनोखा, अलौकिक प्रभाव वाला
तो इन 3 लोकों में कोई है ही नहीं, क्योंकि आप चर और अचर इस सकल सृष्टि के सबके सृजेता हैं, सृजनकर्ता हैं, और आप सबके पूज्य हैं और सभी श्रेष्ठों के भी महान गुरु हैं। तो आपके बराबर ही कोई नहीं है, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 43 के बाद 44 में। अच्छा, जब वासुदेव श्री कृष्ण का यह स्टेटस है तो करना क्या है। अब पार्थ वो करने जा रहे हैं, क्योंकि अब जब उनकी समझ में आ गया कि उनके जो मित्र हैं वो हैं क्या, उनका स्टेटस क्या है, उनकी भगवत्ता क्या है, उनकी अनंतता क्या है, तो वो क्या करने जा रहे हैं, जरा ये हम सब लोगों को भी सीख लेना है और इसको जीवन में हम लोगों को अवधारित करना है इस चीज को। जी, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये प्रसादये त्वाम अहमीस मीडियम। ये देखिए 44वां, ये हम सब लोगों के लिए है और हम लोगों को इसका अपने जीवन में इसको अवधारित करना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। क्या? इसलिए देखिए इतना सारा जो था उसको स्थापित करने के बाद बैठ जाइए, बैठना है तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो पार्थ अब क्या करेंगे, जब इतना सारा उन्होंने उनका स्तुति गायन कर दिया है, तब इसके पश्चात वो सीधे क्रिया पर उतर आते हैं और वो जानते हैं कि देखो मैं मुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, भगवान की स्तुति मैं क्या जानूं। एक काम किया जा सकता है, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया जा सकता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। स्तुति तो ये विद्वानों की बात है, वो बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ कर लेते होंगे, हमारे श्रीकांत वाजपेयी जी की तरह बहुत सुंदर सी स्तुति गायन कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं। हाँ, एक क्रिया मुझे आती है, मैं क्या करूं मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। तो देखिए कितना मजा आ गया। तस्मात् इसलिए क्या करना, प्रणिधाय कायम, इसको सब लोग ध्यान दीजिए, कायम प्रणिधाय, शरीर साष्टांग दंडवत करके क्या करना है, स्तुति करके। ईड्यम का मतलब होता है स्तवन करना, स्तुति करते हुए ईड्यम नहीं, स्तुति के योग्य कर तो रहे ही नहीं, कर तो नहीं पाएंगे। ईड्यम है, ईड्यम का मतलब स्तुति योग्य। ईसम, हे ईश्वर, आपको किस लिए करना है, हमें प्रसाद। ये जो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति करते हुए प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत मैं प्रणाम करता हूं। क्यों करता हूं प्रणाम? प्रसाद, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। देखिए कितना सुंदर भाव, ये हम सब लोगों को बिल्कुल स्मरण में रखना चाहिए और यही करना चाहिए। हम पहले साष्टांग प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन यह सब पढ़ के अब हम भी साष्टांग प्रणाम करने लगे। हाँ, तो ये है, मैं आप स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसाद प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूं कि आप हम पर कृपालु हों, आप हम पर दयालु हों, आपकी करुणा धार हम पे बरस जाए। इसलिए मैं सोचता हूं, देखो एक चीज हो गई है, अर्जुन को ये भ्रम हो गया, उनका उग्र और महाउग्र रूप देख करके उनको लगा कि भगवान हमसे बहुत आक्रोशित हैं। तो वो बार बार एक ही बात देखिए आगे चल के कहेंगे, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। उनको लगता है भगवान बहुत आक्रोश में आ गए हैं। आप लोग समझ रहे ना, अर्जुन को ये भ्रांति हो गई है कि भगवान का जो उग्र रूप है ये तो क्रोध का प्रदर्शन है, आक्रोश का वो अग्नि की तरह जल उठे हैं, ये भाई क्रोध का प्रदर्शन है। तो वो बार बार भगवान से यही कहेंगे, हे भगवान, हे वासुदेव,
आप बस प्रसन्न होइए। तो प्रसादये, फिर वो उनको लगा कि स्तुति तो जो कुछ है कि हो पाएगी कि नहीं, लाओ साष्टांग प्रणाम कर लें, तो इससे हो सकता है वासुदेव श्री कृष्ण जो इस समय विश्व रूप में है, बहुत उग्र रूप में है, वो प्रसन्न हो जाएं। तो देखिए, और कहते हैं थोड़ा सा यहाँ उन्होंने तुरंत एक वो भी ले ली, उपमा भी ले ली, सिमली भी ले आए। क्या? भगवान को भी देखिए समझा रहे हैं। कहते हैं जैसे पितेव पुत्रस्य, देखिए पुत्र बहुत अपराध करता है अपने पिता, कभी ये कर देगा, कभी वो कर देगा, कभी बाल खींच देगा, कभी गिरा देगा, कुछ कर दे खेल खेल में, लेकिन पिता अपने पुत्र के सारे अपराधों को क्षमा कर देता है। और सख्यो और मित्र भी, यार अगर मित्र दो मित्र हैं तो कोई अपराध एक दूसरे का इधर उधर हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई निंदा हो जाए, अरे क्या यार मित्र तो हैं हमारे, क्या हुआ, वी आर फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उनको भी कहने का अधिकार है ये बात, और हमको भी कहने का अधिकार है। तो वो एक दूसरे को रेसिप्रोकेशन में वो एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र को क्षमा कर देता है, कोई उसमें बातें नहीं हुई, मानो कुछ हुआ नहीं। और एक रिश्ता वो है प्रियाया, जैसे पति है वो अपनी प्रियाया पत्नी को, वो भी न जाने आपस में कितनी इधर उधर चलती है, लेकिन एक दूसरे को दोनों लोग, उनसे कुछ हो गया तो वो उसको क्षमा कर देते हैं, उनसे कुछ हुआ तो वो एक दूसरे को। तो देखिए 3 चीज़ें इसमें आई हैं, पिता और पुत्र का संबंध आया है, मित्र और मित्र का संबंध आया है, और पति और पत्नी का संबंध आया है। तो ये पिता और पुत्र में आप वात्सल्य रस दर्शन कर लीजिए, और दूसरे में मित्र में सख्य रस का दर्शन कर लीजिए, और इसमें माधुर्य रस का दर्शन कर लीजिए। तीनों में 3 रस हैं। इस अध्याय में 11 रस आए हैं, आप लोग समझ लीजिए। इस अध्याय नंबर 11 में 11 रस आए हैं, हर जगह कोई ना कोई रस आ गया है, बीभत्स भी है, करुण भी है, सारे इसमें रस आपको मिल जाएंगे। तो जैसे उन्होंने भगवान से जब प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना की, तो उन्होंने ये 3 चीज़ें भी साथ रख दी, ताकि भगवान के दिमाग, देखो अर्जुन की प्रबुद्धता देखो कि उसने तुरंत ये 3 उदाहरण भी डाल दिए कि देखो पिता पुत्र को माफ़ कर देता है, मित्र को माफ़ कर देता है, और पति पत्नी को माफ़ कर देता है। देखो ऐसा नहीं कि ऐसा आप पहली बार माफ़ करेंगे, ऐसा होता ही आ रहा है। थोड़ा सा दबाव भी बना दिया कि आप माफ़ी कर दो हमें, मतलब भगवान के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं बाहर जाने का, आप हमें माफ़ी कर दीजिए। और ऐसा भी है सोढ़ुम आरहा से, और जैसे ये सब सह लेते हैं तो आप तो बहुत महान हस्ती हो, आप तो इस सबको सबके सहन करने योग्य हैं ही, आप तो सहन करने योग्य ही हैं। इसका मतलब है आपको सहन करना ही चाहिए, आप हमारे सारे अपराधों को क्षमा भी कर दें और सहन भी कर लें। देखिए कितना सुंदर इसमें हो गया, यह हो गया आपका 44 तक। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कुछ चीजें और इसमें स्पष्ट हो गई। अब चतुर्भुज रूप दिखलाने हेतु तो अर्जुन की प्रार्थना 45, वो 2 भाव एक साथ इस श्लोक में व्यक्त करते हैं। कौन? हर्ष का भी भाव आएगा इसमें और भय का भी भाव आता है। तो कहते हैं जैसा आपने, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे, अच्छा इसमें कई संबोधन एक साथ आ गए, देवेश भी आ गया है, जगन निवास भी आ गया। तो हे देवेश, हे देवों के ईश, हे देवों के स्वामी, और जगत के स्थान, मतलब जिसमें जगत होता है उसी को जगन निवास कहते हैं। तो कहते हैं कि मैंने, क्या हुआ है, मेरी स्थिति क्या है। पहले तो आप मेरी स्थिति समझ लीजिए। पहले उन्होंने प्रार्थना की, अपनी वो क्षमा की जो है एप्लीकेशन दी, और उसके बाद वो अपनी स्थिति का भी वर्णन करते हैं। क्या और अब आगे क्या चाहते हैं। जैसे उन्होंने ये कहा था भगवान से कि ऐश्वर्य रूप आप हमें दिखा दीजिए, तो भगवान ने उनको ऐश्वर्य रूप दिखा दिया। अब इनको ये विश्वास, अगर मैं भगवान से, ये वासुदेव से ये कहूँगा कि अब आप चतुर्भुज विष्णु का रूप दिखा दीजिए, तो वो भी दिखा देंगे। देखो एक चीज़ किसी की मिल जाए तो उसे सहारा हो जाता है, इसलिए इन्होंने सेकंड डिमांड यहाँ रख दिया कि विश्व रूप की डिमांड पहली थी, वो दिखा दीजिए, भगवान ने दिखा दिया। अब उन्होंने कहा कि अब
जब पहली प्रार्थना सुनी जा चुकी है तो दूसरी भी सुन लेंगे भगवान, इसलिए वो अपनी दूसरी प्रार्थना लेकर के 45 नंबर के श्लोक में आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी कहानी जो उनकी बनी है उसका वर्णन कर देते हैं। वो क्या है? कहते हैं कि अदृष्ट पूर्वम, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अदृष्ट पूर्वम, पूर्वम अदृष्टम, पहले मैंने जिसको कभी नहीं देखा था। दृष्टवा, उसको देखकर, जिसको देखिए कितनी सुंदर इसमें भाषा भी है। अदृष्ट पूर्वम दृष्टवा, जिसको पहले कभी नहीं देखा था उसको देखकर क्या हुआ? हर्षितो अस्मि, हर्षितोस्मि, मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ। ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं बहुत इसमें शोकग्रस्त हो गया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हर्षितो अस्मि, खुश हूँ। और क्या है? लेकिन भयेन च प्रव्यथितम मनोमि, और मेरा मन जो है वो मे मना भयेन प्रव्यथितम, और मेरा जो मन है वो भय से व्याकुल भी हो गया। देखिए दो भाव एक साथ आ गए इसमें। एक तरफ देख, अच्छा क्या ऐसा भी होता है, एक तरफ आदमी बहुत खुश भी है और दूसरी तरफ भयाक्रांत भी है। तो ये दो भाव देखिए हमारे महान रचनाकार वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने कितनी सुंदरता से यहाँ ढाल दिए हैं। क्या बात! एक तरफ वो बहुत हर्षित हैं। क्यों हर्षित हैं? क्योंकि उन्होंने जो कहा कि भगवान विश्व रूप दिखा दीजिए, भगवान ने दिखा दिया, तो ये खुशी की बात हो गई। आप किसी से कुछ कहें वो पूरा कर दे तो आप खुश हो जाते हो। और कभी उन्होंने ऐसा देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, ऐसी चीज उनको मिली जो अन्य किसी को आज तक नहीं मिली। ऐसा कोई किसी ने न देखा, न सुना, न जाना। तो वो एक नई चीज भी मिली, भले वो कितना उग्र और महाउग्र रूप था, लेकिन चीज नहीं मिली, इसका भी हर्ष है उनको। उनको ये भी लगा बड़ा भगवान हम पे कृपा करते हैं, भगवान हमसे बड़ा प्रसन्न है, जो मैंने कहा और इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी चीज मैंने मांगी वो भी भगवान ने प्रसन्न है, तो हर्षित हैं। लेकिन जो वो आग उगलते हुए विश्वरूप वासुदेव हैं, उसको जब सोचते हैं, उसका जब स्मरण करते हैं, वो चबा रहे हैं द्रोण को, भीष्म को, कर्ण को, कौरव की सेनाओं को, अक्षौहिणी सेनाओं को निगलते जा रहे हैं, वो जब स्मरण करते हैं तो डर भी जाते हैं, अरे ये हाँ। तो वो दोनों भावों को हमारे महान आचार्य वेदव्यास जी ने यहाँ ले लिया है। तो कहते हैं मेरा मन भी बहुत व्यथित है, व्याकुल है। खुश तो मैं हूँ, लेकिन मेरा मन भी बहुत डर से, भयेन, मेरा मन भी भय से बहुत व्याकुल है। तो क्या है, अब क्या करना है आपको? आप भगवान के लिए कह देते हैं तदेव में दर्शय देव रूपम। तो अब आपको क्या करना है इसके बाद? इसके बाद ये करना है कि तत्देव रूपम एव में दर्शय। अब आप हमको क्या करिए? देखिए देव रूप उन्होंने क्यों कहा? विश्व रूप में उन्होंने पहले देव रूप देख लिया था कि विश्व रूप में देव रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु हैं, तो वही उनको याद आया, उन्होंने कहा वहीं से उठा लेते हैं टप से। तो वो कहते हैं अब इसके बाद आप मुझे जो करिए वो जो है तत्देव रूपम एव में दर्शय। अब एक चीज में बार बार आएगी, अब वो विश्व रूप नहीं देखना चाहते, भर गया उनका पेट। अब उनका जो ये उग्र रूप है, महाउग्र रूप है भगवान का, उससे इनका जीव भर गया, ये डर गए, अब ये उसे नहीं देखना चाहते। अब ये बार बार एक ही बात कहेंगे, मुझे देव रूप दिखाइए, देव रूप दिखाइए, देव रूप दिखाइए। एव देखिए लगा दिया उसमें ना, एव वही ही, ये नहीं कि आप फिर दिखावे लगाओ हमका दोबारा। आगे का जो अभी आगे की जो कथा है भगवान के का जो विश्व रूप है, क्या वही समाप्त थोड़े हो गया जहां वो अभी दिखा रहे हैं? इसके बाद न जाने कितना वो दिखाना चाहते हैं वो इनको, लेकिन यही डर गए तो बात बिगड़ गई। दिखाने को तो आगे वो दिखाते चलते, यही खत्म थोड़े हो रहे थे, वो तो आनंद थे। लेकिन ये चाहते कि यहीं अब वो विश्व रूप बंद हो जाए, वो पर्दा गिर जाए और देव रूप उनका निकल आए, और देव रूप की ही वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो तत्देव रूपम एव में दर्शय। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए और मुझको वो अपना देव रूप का मतलब है यहाँ विष्णु रूप। एक तो विश्व रूप हुआ, एक विष्णु रूप हुआ और एक कृष्ण का मानुष रूप हुआ। तो यहाँ अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि देव रूप विश्व रूप से थोड़ा नीचे आइए और अपने चतुर्भुज विष्णु रूप का हमें दर्शन कराइए। अच्छा, अब उन्होंने इसको और स्पष्ट कर दिया 46 में। क्या, कौन सा रूप है? किरीटिनम, मुकुटधारी,
सुंदर सा, जिसमें आप मुकुट धारित किए हुए हैं, मुकुट धारण किए हुए, और क्या है, गदिनम, हाथ में गदा लिए, और क्या है, चक्र हस्तम, और हाथ में चक्र। देखिए जब चतुर्भुज रूप है तो इसमें शंख और पद्म को आप है नहीं, लेकिन जोड़ लीजिए, चतुर्भुज रूप में है तो शंख और पद्म भी उनमें है, दो हाथों में शंख और पद्म भी है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में गदिनम है, गदा। तो ये कह रहे हैं मैं वैसे ही, ऐसा ही रूप, ये जो विष्णु रूप है, चतुर्भुज देव रूप, कौन कौन, एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र, और एक हाथ में शंख, एक हाथ में पद्म, तो वो लिए हुए चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम ततो, मैं वैसा ही विष्णु रूप मैं आपका देखना चाहता हूँ, जिसमें किरीटिनम हो, गदिनम हो, चक्र हो हाथ में, और शंख और पद्म हो, तो वही उसको आगे और स्पष्ट कर, तेनैव रूपेण, तथैव भी आएगा, तेनैव भी आएगा, पहले एव भी आएगा, वही हर बार एव कह करके उसको प्रतिबंधित कर देते हैं कि वही विष्णु रूप दिखाइएगा। देखिए इतना डरे हुए हैं, इसलिए तेनैव तथैव सब में एव चल रहा है, तो वही चाहिए, वही, मतलब और न दिखाने लगिएगा कहीं जल्दी में, आप शुरू हो जाओ दूसरी लाइन में ना, वही देव रूप, वही विष्णु रूप, वही चतुर्भुज रूप, वही किरीटिनम वाला, वही चक्र वाला, देखो कितना डरे हुए हैं, वही शंख वाला, वही पद्म वाला, विष्णु वाला, ये महान विकराल, ये सब न दिखाइएगा, एव एव एव, लगातार 3-4 बार एव करके उनको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। वही देखेंगे, और देखो देखेंगे नहीं, और बात हो गई जो होना था। अच्छा, तो रूपेण चतुर्भुज सहस्त्र बाहो, संबोधन बहुत अच्छे हैं, हे सहस्त्र बाहों वाले, मतलब हजारों बाहों वाले, हे वासुदेव श्री कृष्ण, विश्व मूर्ति, विश्व के रूप में जो आप विश्व की जैसे मूर्ति बन गए हो, द एम्बॉडीमेंट ऑफ द इंटायर कॉस्मॉस, पूरा विश्व मूर्ति। तो ये ऐसे की उन्होंने फिर से प्रार्थना की कि हमें वही दिखाइए, 46 तक। अब आगे आ जाते हैं 47 में। अब देखिए श्री भगवान हुआ, यहाँ आ जा करके बात आई है भगवान द्वारा अपने विश्व रूप की प्रशंसा। भगवान ने ये सोचा कि चलते चलते इतना मैंने जो दिखाया है इनको, थोड़ा सा इसकी वैल्यू बता दूं कि इसकी वैल्यू क्या है। तुम क्या जानो, मनुष्य आदमी यार, तुम्हें क्या आता पता इस विश्व रूप की वैल्यू क्या है? तुम देखे और निकल गए, तो जरा इसकी वैल्यू समझ लो, इसकी कीमत क्या है। ये है कितना प्रतापी, कितना महिमान्वित ये विश्व रूप, विराट रूप मेरा है क्या, जरा इसकी वो सुन लो। देखिए क्या है, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगा। देखिए एक चीज अब हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ये आत्मयोगा क्या है। ये जो उन्होंने दिखाया है, परम रूपम दिखाया है उन्होंने, और आगे और उसका विशेषण लगे हुए हैं, जिसको तुम्हारे अलावा किसी अन्य ने अभी तक नहीं देखा था। यत में त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त और किसी ने पहले नहीं देखा था। यह अनंतम है, ये विराट है, ये रूप जो हमने तेजोमयम है, तेजो से बिल्कुल परिपूर्ण है, आद्यम और सबका आदि है। ये सब उसी जो अभी दिखाया है उन्होंने विश्व रूप, उसके ये सारे विशेषण हैं। क्या? परम तेजोमयम, इदम में परम तेजोमयम है, आद्यम है, अनंतम है, विश्वम है। ये मैंने आपको दिखाया है। क्यों दिखाया है? अपनी प्रसन्नता से दिखाया, मैंने प्रसन्न होकर दिखाया है, न कि कोई तुम्हारा वो नहीं। ये हमारी अपनी इच्छा थी कि मैं तुम्हें दिखा दूं। मया प्रसन्नेन, मैंने प्रसन्नता से। देखिए एक चीज भगवान ने तुरंत अर्जुन को यही थाम लिया। वो बहुत दुखी थे, भयभीत थे, विचलित थे, व्यथित थे। तो भगवान ने कहा पहले तो इसको मैं बता दूं कि भैया देखो, ये मेरा क्रोध रोध नहीं था। ये जो मैं आग उगल रहा था, हर तरफ जो तुम आग देख रहे थे, लपटें ऊंची ऊंची, ये सब मेरे क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं थी। मैं प्रसन्न ही था, मैं विश्व रूप दिखा रहा था, तब भी मैं प्रसन्न ही था, ऐसा नहीं था। तुम डरो मत, तुम भयभीत मत हो, मैं प्रसन्न था भाई। तुमने कहा
मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम पे लुट गया, मैंने विश्व रूप तुम्हें दिखा दिया। तो प्रसन्न था, ऐसा नहीं था कि मेरा आक्रोश था, मेरे अंदर कोई क्रोधाग्नि नहीं जल रही थी। ऐसा तुम समझ रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं तब भी प्रसन्न था, मैं अब भी प्रसन्न हूं। ठीक है, तो मया प्रसन्नेन, देखिए यहां से शुरू हो गया, क्योंकि ये बार बार प्रसीद 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 प्रसाद है आपकी प्रसन्नता के लिए। तो भगवान ने पहले ही उस चीज को स्पष्ट कर दिया। मया प्रसन्नेन क्या किया? परम रूपम दर्शितम, आपको मैंने अपना परम रूप दिखा दिया है, दिखलाया है। और दिखलाया कैसे है? आत्मयोगा। ये आत्मयोग क्या है? इसको आप कई रूपों में समझ सकते हैं, और मेरी दृष्टि में तो ये उनकी चलिए योग शक्ति है, और ये मेरी दृष्टि में तो ये उनकी योग माया है। योग माया वो होती है जो भगवान की अपनी बिल्कुल शक्ति होती है। वो अगर कहते हैं कि ऐसा करो, मैं मत्स्य अवतार लेने जा रहा हूं, तो मत्स्य मुझे बनना है, तो मत्स्य बना देगी योग माया। वो कहते हैं मैं कूर्म का अवतार लेने जा रहा हूं, तो उनको कूर्म बना देगी। उन्होंने कहा बराह बनना, बराह बन जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नरसिंह बनूंगा, तो योग माया उनको नरसिंह बना देगी। ये सब योग माया का उनकी काम होता है, उनके रूप का निर्माण करना, ये उनकी योग माया का काम होता है। इसी को आत्मशक्ति या आत्म योग की शक्ति या योग की शक्ति या योग माया की शक्ति, आप जो कहना चाहो वो कह सकते हैं। तो जो कहेंगे अपनी योग माया से कि मुझे ऐसा मैनिफेस्टेशन, अब योग माया से उन्होंने कहा कि मुझे जरा विश्व रूप में झलका दो, तो योग माया दौड़ती है, उन्हें विश्व रूप में झलका दी। जो कहेंगे वो उनको प्रकट कर देगी। ये उनकी शक्ति है ना, उन्हीं की शक्ति है वो। लेकिन योग माया हम सबको अलग वो नहीं करती, ये माया का खेल है। जो भगवान को का मैनिफेस्टेशन होना होता है तब योग माया आती है। भगवान का पर्सनल मैनिफेस्टेशन होना होता है तो योग माया का कार्य। वो जो कहेंगे उससे कि मुझे इस समय तुम पूरे विश्व रूप में झलका दो, तो वो झलका देगी, वो उसका काम। तो ये जो यहाँ भगवान विश्व रूप में आए हैं, ये उनका आत्म योगात, देखिए उन्होंने कह दिया, ये उनकी आत्मा की एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो ये कर देती है। तो ये इसमें मया प्रसन्नेन तो अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम तेजोमयम। तो ये जो रूप हमने दिखाया, विश्व रूप दिखाया, ये परम रूप, ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च रूप, ये तेजोमयम है, तेजपूर्ण है, ये अनंतम है, ये आद्यम है, ये आदि स्रोत है मानव रूपों। अच्छा हाँ, आप लोग ये कह सकते हैं जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या उनका विश्व रूप नहीं है? नहीं, ये उनका विश्व रूप, क्योंकि वो दिव्य रूप होता है। वो उनका जो विश्व रूप आया है, और ये जो हम देखते हैं आकाश से पाताल तक, ये भौतिक रूप है, यूं आया और यूं निपट गया। वो भगवान का अविनाशी विश्व रूप है, जिसमें सारा वो आज कल परसों में बटा नहीं होता, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी बटा, सब एक साथ है। वो सारी सृष्टि एक साथ। तो वो जो विश्व रूप है और ये जो विश्व रूप है, ये फंडामेंटली डिफरेंट है, ये एक नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 47 बाद 48। अच्छा, अब भगवान ने इसके बारे में बता दिया कि ये जो रूप था, विश्व रूप जो हमने दिखाया है, न वेद, ये किसी से नहीं, किससे नहीं, वेद यज्ञ अध्ययन न। इसमें लोग बहुत उलझ गए हैं दीक्षित जी, यहाँ बहुत उलझ गए हैं लोग इसमें। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है इसके भाष्य में कि न वो वेदों के अध्ययन से मिलते हैं, न यज्ञों के अध्ययन से। यज्ञों के अध्ययन का यहाँ क्या मतलब है, कोई बताए? यज्ञों का अध्ययन, यज्ञ एक क्रिया है, यज्ञ का अनुष्ठान होगा, वेदों का अध्ययन होगा। तो ये जो अध्ययन यहाँ आया है, ये वेदों के अध्ययन के लिए है, और यज्ञ के अनुष्ठान से। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो विश्व रूप है, विराट रूप है, न तो वेदाध्ययन से प्राप्त होता है नंबर 1, न यज्ञों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है नंबर 2, न दानई, दान से भी कोई चाहे कि हम दान दे दें तमाम और मिल जाए बाली की तरह, नहीं होगा, इससे भी नहीं दर्शन होंगे इसके। न चा क्रिया भी, और ये बहुत सारी क्रियाएं यहाँ आप लोग समझ लीजिए। देखिए, तामसिक क्रिया से तो कुछ मिलता ही नहीं है, रासिक क्रिया से तो कुछ मिलता ही नहीं है आपको, वो तो सब यहाँ कीजिए। इसमें जो क्रिया शब्द है, ये सात्विक क्रियाओं के लिए है। सात्विक क्रियाओं से भी आप उनको नहीं प्राप्त कर सकते। तामस से क्या प्राप्त करोगे, राजस से क्या प्राप्त करोगे? यहाँ जो क्रिया भी है, ये सात्विक क्रियाओं को इंडिकेट करता है
इसलिए आप यहाँ सात्विक क्रिया का भाव ले लें कि सात्विक क्रियाओं से भी आप उनको नहीं प्राप्त कर सकते, वो प्राप्त क्या उनको देख नहीं सकते, न दान से, न तप उससे क्या कहते हैं वेद के अध्ययन से, और न क्या कहते हैं यज्ञ के अनुष्ठान से, न दान से, न क्रियाओं से, और तपो भी उग्र, और उग्र तप से कोई बैठ जाए कि नहीं देख के मानेंगे। उग्र तप से ही बैठ जाए, लगा दे अपना हठ योग वाला। भगवान ने कहा इस सबसे कोई मेरे इस विश्व रूप को नहीं देख सकता है। एवं रूपा है, जो ये विश्व रूप आया, एवं रूप उसको इंडिकेट कर रहा है। अहम नरलोके, इस मनुष्य लोक में कोई भी एवं रूपा, इस रूप को कुरु प्रवीर, हे अर्जुन, कौरवों में कुरुवंश में श्रेष्ठ कुरु प्रवीर, दृष्टुम त्वदन्य, तुम्हारे अतिरिक्त दृष्टुम शक्य कोई नहीं, शक्य न शक्य कोई तुम्हारे अलावा न शक्य, त्वदन्येन दृष्टुम न शक्य, तुम्हारे अतिरिक्त इसको देखने में कोई शक्य नहीं होगा, न इसके द्वारा जितनी भी चीज़ें कही गई हैं उनके द्वारा भी मेरे इस विश्व रूप को कोई भी देखने में शक्य नहीं हो सकता, सक्षम नहीं हो सकता। किसी तरीके से इसको हमको इस विश्व रूप में देखा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, कौशल्या जी ने भी देखा था विराट स्वरूप, यशोदा जी ने भी देखा तो उन्होंने भी था, और कौरवों में जब इसने कहा था इस ग्वाले को गिरफ्तार कर लो, उस समय भी विराट स्वरूप आया था। लेकिन वो ये कहते जो विराट स्वरूप गीता में आया है अर्जुन की प्रार्थना पर, ऐसा न यशोदा ने, संजय ने देखा है। अभी हम इसमें अब लास्ट में हम आपको ये भी बता देंगे कि अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही है और संजय की दिव्य दृष्टि कब तक रही, कब तक वो ये देख रहे थे और कब उनका देखना बंद हो गया। अच्छा, ये 49-50, तो ये विश्वरूप इन सारी चीज़ों से जो जिनसे हम अन्य चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं वो इससे विश्वरूप नहीं देखा जा सकता। आइए, अब भगवान ने अर्जुन को कंसोल किया है, धीरज बढ़ाया है, और अपना जो है चतुर्भुज रूप जिसकी प्रार्थना की थी पार्थ ने, उसको भगवान ने दिखा दिया। क्या है, माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव। भगवान ने फिर थोड़ा सा डांट दिया, जैसा शुरू में डांटा था उन्होंने। कहा भाई क्यों व्यथित होते हो यार, क्यों विचलित होते हो, क्यों हिलते डुलते हो, क्यों कांपते हो, और माँ च विमूढ़ भाव, और मूर्खता को क्यों प्राप्त होते हो। मूर्खता को क्या प्राप्त हो, जब जानते हो यार मैं तुम्हारा सखा श्री कृष्ण हूँ, हैं, तुम्हारा साला हूँ, तुम्हारा नज़दीकी हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, तुमने कहा कि मुझे विश्व रूप दिखा दो तो मैंने दिखा दिया, तो मूढ़ काहे बनते हो कि इसमें ये हो गया कि वो हो गया, दुनिया भर का आप ये करते हैं वो करते हैं, इसकी क्या जरूरत है, इसके आप मूर्खता को क्यों प्राप्त होते हैं। आप जब देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने कही और की, तो इसमें अब दुनिया भर की आपको कि आप डर गए हैं, आप व्यथित हो गए, क्यों हो गए, प्रसन्न रहिए। दृष्ट्वा रूपम घोरम घोर मीद्रं ममेदम, ये जो मेरा इदम ईद्रंग इस तरीके का, इस प्रकार का, इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा, इस भयंकर रूप को देखकर ते व्यथा माँ, तुमको न तो व्यथित होना चाहिए, चा विमूढ़ भावा माँ, और आपको मूर्खता में किसी प्रकार की नहीं जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, तुम व्यपेत भी, तुम भय रहित हो जाओ, भय से परे चले जाओ, प्रीत मना, और प्रसन्न मन वाले हो करके मेरे में इदम रूपम पुनः प्रपस्य, तुम मेरे इस चतुर्भुज रूप को देखो। वो चला गया, अब वो विदा हो रहा है, विश्वरूप जा रहा है, विश्वरूप आ गया चतुर्भुज रूप में। भगवान 3 रूपों में आएंगे, द्विभुज रूप में, चतुर्भुज रूप में, और सहस्त्रभुज या विश्व रूप में। तीन स्टेटस हैं। ये द्विभुज तो हमारे आपका है मनुष्य वाला, फिर ये विष्णु रूप आ गया, विश्व रूप से जब नीचे आए, वो विश्व रूप से जब नीचे आए तो विष्णु रूप बन गए, वहाँ से जब नीचे आएंगे तो अभी 3rd रूप भी आ जाएगा, मानुषम रूपम आगे आ जाएगा। तो देखिए, इदम रूपम पुनः प्रपस्य, और तुम वही जो तुम कहाँ देखा था, पुनः प्रपस्य का मतलब जो तुमने विश्व रूप में देखा था, ब्रह्मा विष्णु में, पुनः प्रपस्य, उसको तुम फिर से देखो। अब आ जाइए 50 में। इति अर्जुनम वासुदेवा
वासुदेव अर्जुनम इत उक्त्वा, भगवान वासुदेव ने अर्जुन को ये कह करके कि तुम मेरा चतुर्भुज रूप फिर से देखो। तथा स्वकम रूपम, अच्छा अब ये संजय ने, यहाँ देखिए आगे चल करके उसके बाद अब संजय ने धृतराष्ट्र, राजन धृतराष्ट्र के महल में उनको सूचित किया, इतना सब पूरा कहने के बाद कि इसके बाद क्या हुआ, कि वो थोड़ा सा डराना चाहता है धृतराष्ट्र को कि यार अभी मान जाए कि जो भगवान का इतना हमने वर्णन कर दिया, अभी थोड़ा सा इनको होश आ जाए, युद्ध बंद कर ले, लेकिन कहाँ धृतराष्ट्र बदलने वाले थे। तो उसने कहा कि इसके पश्चात भगवान वासुदेव ने अर्जुन के लिए इस प्रकार कहकर फिर अपने स्वकम रूपम दर्शयामास, उस चतुर्भुज रूप को दिखलाया। च पुनः महात्मा सौम्य वपुः भूत्वा, इस भयभीत अर्जुन, हाँ तो उन्होंने फिर वो महात्मा सौम्य वपु, जो भगवान श्री कृष्ण है, जो बहुत उग्र हो रहे थे, वो महान आत्मा, मतलब सारे लोगों की आत्माओं की आत्मा महात्मा, क्या हुआ, सौम्य वपु, वो सौम्य की मूर्ति। सौम्य का मतलब ये होता है कि जो बहुत शांत हो, बड़ा कोमल हो, बड़ा मृदुल हो, ऐसा रूप सौम्य वपु, सौम्य रूप रख के, भूत्वा हो करके, क्या कहा, इस एनम भीतम आश्वासयामासा, कंसोल किया, आश्वासन दिया, आश्वस्त किया अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, इस तरीके से उनको आश्वस्त किया, अपना रूप दिखाया और उनको आश्वस्त किया। अर्जुन की दिव्य दृष्टि तब समाप्त हो गई जब वो भयभीत हो गए थे, उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खत्म हो गई और यहाँ से अब विश्वरूप खत्म हो गया, विश्वरूप अब नहीं है, विश्वरूप चला गया, चतुर्भुज रूप आया और चतुर्भुज रूप के बाद आगे जो है भगवान इसमें 51वें में मानुषम रूपम आ जाएगा उनका, ये विष्णु रूप भी जाएगा, पहले विश्व रूप चला गया, फिर विष्णु रूप आया वो चला गया, और अब मानुषम रूप में वो पहले की तरह अब उसमें स्थित हो जाएंगे। और संजय की दिव्य दृष्टि तब गई थी जब दुर्योधन की मृत्यु हुई थी, उस समय जब बहुत व्याकुल हो गए थे संजय, तो उनकी भी दिव्य दृष्टि तब चली गई थी, नहीं तो वो देखते रहे। ये आज का, थैंक यू। अर्जुन के अलावा